मॉडल है 55 LW 5700 5700, ठीक है। 6500 में भी सेम बोर्ड है। सो 42 LW 5700 भी सेम है, सभी में सेम सर्किट है, ठीक है। सेम बोर्ड एक दूसरे में चल रहा है। अभी इसका भी पावर सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज है। देखो इसमें रिले ऑन आ जाता है। इसमें पहले 5 वोल्ट के लिए अलग से रेक्टिफायर डायोड के थ्रू एसएमपीएस को 300 वोल्ट पहुंच गए, लेकिन एक एक सिंगल डायोड सीरीज में लगे हुए। और फिर एक फिल्टर होगा 22 MFD 450 वोल्ट का, और वो फिर एसएमपीएस की वाइंडिंग से होते हुए अंदर एक आईसी से स्विच होकर मॉसफेट और ड्राइव आईसी सब एक ही पैकेज में, ठीक है। मॉसफेट और ड्राइव आईसी एक ही पैकेज में, उससे वो स्विच होकर 5 वोल्ट बन रहे हैं, ठीक है। 3.5 वोल्ट ये रेगुलेटेड 3.5 वोल्ट बनते हैं। अब ये 3.5 वोल्ट आ गए, ये 2 नंबर का पॉइंट, ठीक है। 1 नंबर क्या है? एसी इनपुट वो डायोड पे गया, हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव कैसा होता है? नेगेटिव साइकिल छोड़ देता है, पॉजिटिव साइकिल हर एक ले लेता है, तो एक एक गैप बनता है। हर एक के बीच में एक गैप होगा। फिर फिल्टर से 22 MFD 450 वोल्ट का फिल्टर से स्ट्रेट लाइन 300 वोल्ट, ठीक है। 300 वोल्ट उस एसएमपीएस से बन के ये 3.5 वोल्ट यहाँ पर स्विच होके पहुंच गए, ठीक है। स्विचिंग साइकिल से होते हुए ये मॉसफेट ऑन ऑफ होकर उसमें से जो 300 वोल्ट बंद चालू होकर 3.5 वोल्ट इधर आ गए। ये सेकंड नंबर का पॉइंट, ठीक है। सेकंड नंबर का पॉइंट ही यहाँ पर आ गया, जो रीसेट का रजिस्टर है और एक पीएफ है। इसमें रजिस्टर और पीएफ है। R644 नंबर का रजिस्टर है और C606 नंबर का पीएफ है, ठीक है। इसके थ्रू ये यहाँ 3.3 वोल्ट पहुंच गए। तो 2 नंबर का पॉइंट क्या हो गया यहाँ पर, और प्रोसेसर को डायरेक्टली 3.5 वोल्ट पहुंचे 2 नंबर का पॉइंट, और एक रीसेट पहुंचा 3 नंबर पॉइंट। रीसेट तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका रीसेट साइकिल हर एक टीवी साइकिल में वो लास्ट किस एड्रेस पे होगा प्रोसेसर, उसको रिवर्स में वापस फर्स्ट एड्रेस पे पहुंचना है। ऑलवेज एवरी स्टार्ट के साथ जब भी आप मेन पावर बंद करके स्टार्ट करते हैं तो रीसेट जरूरी है। 3.5 वोल्ट पहुंच गए। ये 3 नंबर का पॉइंट रीसेट, 2 नंबर का पॉइंट जो है वो 3.5 वोल्ट प्रोसेसर को डायरेक्टली 3.5 मिला, और रीसेट के थ्रू रजिस्टर के थ्रू जो आया यहाँ पर 3.3 वोल्ट, वो रीसेट थर्ड पॉइंट, ओके। फोर्थ पॉइंट है पावर ऑन, रिमोट से पावर ऑन दबाया, ठीक है। और फिर बाद में फिफ्थ पॉइंट जो है पावर, एक्चुअली यहाँ पर रिले ऑन बोलेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि हम रिले को ऑन कर रहे हैं। तो रिले क्या काम कर रहा है? ये 230 वोल्ट जो है उसको रोक के रख रहा है। जो ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है वहां तक वोल्टेज पहुंचने नहीं दे रहा। 2 पॉइंट्स है रिले के स्विच, जिसमें इनपुट पे वो 230 वोल्ट पहुंच रहे हैं, लेकिन जो दूसरी पिन है वो शॉर्ट होगी, तभी जाके ये रिले स्विच होगा, तभी जाके यहाँ पर वोल्टेज ब्रिज पे पहुंचेगा, ठीक है। तो ये 230 वोल्ट जब ब्रिज पे पहुंच जाएगा, उसके बाद ही पीएफसी सर्किट सब कुछ साथ में ही लगा हुआ है, ठीक है। ऑप्टो कपलर को पावर ऑन के साथ ही टैग किया हुआ है, ठीक है। तो पीएफसी सर्किट को भी ड्राइव आईसी को वोल्टेज मिल जाएगा, पीएफसी सर्किट काम करने लगेगी, और 390 वोल्ट यहाँ पर फिल्टर पे दिखेंगे आप, इसके ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट के फिल्टर पे 390 वोल्ट। हाँ, वो कैसे बना हुआ पीएफसी सर्किट? अभी जैसे ये 230 वोल्ट गए ब्रिज रेक्टिफायर के एक पॉइंट पे, और दूसरे पॉइंट पे 300 वोल्ट, ये 230 वोल्ट, ठीक है। और ये जो बीच वाले 2 पे, ब्रिज रेक्टिफायर में 4 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें से बीच वाले 2 पे 230 वोल्ट गए, जो कि रिले के थ्रू गए, ठीक है, ऐसे। और फिर बाद में
यहाँ पर ये जब शॉर्ट हो गया तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो कि प्लस और माइनस 230 वोल्ट और फिल्टर होने के बाद 390 वोल्ट कैसे पहुंचे, क्योंकि बीच में क्या है, पीएफसी कॉइल है और पीएफसी कॉइल और एक मॉसफेट है और मॉसफेट ग्राउंड हो रहा है और ये ड्राइव आईसी है, ठीक है। और ड्राइव आईसी को सप्लाई मिलेगी जब वीसीसी एक ट्रांजिस्टर के थ्रू ऐसे 12 वोल्ट और यहाँ पर ये ग्राउंड है और ये कपलर के साथ लगा हुआ है, कपलर के ट्रांजिस्टर के साथ, ठीक है। कपलर में एक ट्रांजिस्टर होता है, ये ग्राउंड पॉइंट है और यहाँ पे एक डायोड है, ठीक है। और यहाँ पे पावर ऑन है, ओके, वो भी ट्रांजिस्टर के थ्रू आ रहा है पावर ऑन, जो कि प्रोसेसर से पावर ऑन जो मिलता है आपको। अभी ये पावर ऑन मिलने के बाद यहाँ पर ये लाइट एक तरह की आएगी जिससे बायसिंग ऐसी बन जाएगी कि ये 12 वोल्ट यहाँ पर मिल जाएंगे और पीएफसी सर्किट से ये तो काम करने लगेगा और यहाँ से बंद चालू होने की वजह से 390 वोल्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो 390 वोल्ट से वो सर्किट काम करेगी। कौन सा एसएमपीएस काम करेगा? 12 और 24 वोल्ट वाला, ठीक है। तो अब ये 5 नंबर का पॉइंट, 5 नंबर का पॉइंट, उसके बाद 6 नंबर का पॉइंट जो है 12 और 24 बन गया, ठीक है। वो एसएमपीएस को भी सप्लाई मिल गया 390 वोल्ट और स्विचिंग साइकिल भी बन गई, क्योंकि वहाँ पर जो मॉसफेट और आईसी लगी हुई है एसएमपीएस में जो 12 और 24 के, उसको भी वीसीसी उसी समय मिल गया पावर ऑन से, ठीक है। तो अब वीसीसी मिल गया तो वो ऑन ऑफ करने लगा तो 12 और 24 बन गए। तो यहाँ पर 12 और 24 वोल्ट जो बने उसमें से 24 वोल्ट आपके ऑडियो सर्किट में जाएगा, ठीक है। और 12 वोल्ट आपकी पैनल की सप्लाई यहाँ पर इस तरह से एक मॉसफेट लगा हुआ है जो कि टीकॉन स्विच के साथ, जो 0 वोल्ट इधर होगा तब ये शॉर्ट हो जाएगा, ये 12 वोल्ट आपके पैनल में दौड़ने लगेगा, ठीक है। तो ये 7 नंबर का पॉइंट हुआ। अब ये 7 नंबर का पॉइंट कॉमन रहेगा, ये दो इन्वर्टर ट्रांजिस्टर जिसकी मैं बात कर रहा था आपको। अभी देखो इसमें इस सर्किट में दोनों चीज मिला दी है। ये इन्वर्टर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डॉट है, ठीक है। ये डॉट मतलब ये जो भी सप्लाई इधर होगी इसकी रिवर्स इधर होगी, इसकी रिवर्स इधर, ठीक है। तो यहाँ 0 वोल्ट होगा तो यहाँ 0.7 और यहाँ 0.7 है तो यहाँ 0 से टिकॉन ऑन, ये शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर 12 वोल्ट मिल गए। तो बाकी की जो सप्लाईज है ये वाली VCC 3.3, HVDD 8 वोल्ट, VGL -5, VGH 28, VDD 16। देखो यहाँ वोल्टेज ड्रेन लिखा है, ठीक है। तो कंपनी वाइज चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये सभी सप्लाईज ये AVDD है, ओके। तो ये सभी सप्लाईज जनरेट होगी और उसके बाद फिर 8 नंबर का पॉइंट ड्राइव होगा। देखो आपने देखा पिक्चर बन गई, उसके बाद बैकलाइट बनेगी। तो बैकलाइट के लिए ड्राइव ऑन गया यहाँ पर, ये बोर्ड में एनेबल डिसेबल पिन जो है आईसी की, उस पे जब ये वोल्टेज जाएगा तो उसमें से ऑन ऑफ सिग्नल्स जो है उस आईसी से वो आ जाएंगे और वो मॉसफेट को स्विच करेंगे और उस हिसाब से एलईडी के हिसाब से आउटपुट्स बनेंगे, नेगेटिव आउटपुट। ये जो आप पर से सप्लाई किया उसमें ये ड्राइव जो ऑन मिला तो यहाँ एनेबल डिसेबल पिन पे ड्राइव ऑन पिन को वोल्टेज मिल गया, तो इसमें से मॉसफेट जो है नेगेटिव आउटपुट्स बनाएगा, ठीक है। नेगेटिव आउटपुट्स के हिसाब से वोल्टेजेस बनेंगे, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एलईडी, ठीक है। कितनी एलईडी से उसके हिसाब से वोल्टेज बनेंगे, वो अपने आप लोड के हिसाब से वोल्टेज बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज 8 नंबर का पॉइंट जो है, यहाँ पर ये वोल्टेजेस बनने लगे। 63 वोल्ट यहाँ डीसी कॉमन रहेगा डायरेक्ट, और नेगेटिव 16 नेगेटिव्स बनेंगे, 16 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव टू ऑल एलईडीज। कॉमन रहेगा पॉजिटिव एनोड
एनोड पे कॉमन रहेगा, एनोड पे ये जो 63 वोल्ट हमेशा मिलते रहेंगे, लेकिन नेगेटिव अलग अलग स्विच होंगे। जो ये अलग अलग एलईडीज की 16 स्ट्रिप्स है, 16 जॉइंट्स हैं। अब ये तो एज एलईडीज है इसके अंदर किनारे वाली, जिसमें आपने देखा होगा कि बड़ा सा रिफ्लेक्टर ग्लास होता है, मोटा सा, ठीक है। तो उसमें रिफ्लेक्टर ग्लास जो है उसके किनारे पर एक एलईडी स्ट्रिप होगी ऐसी, 2, ठीक है। और वो 2 स्ट्रिप में एक में 8 नेगेटिव और दूसरे में 8 नेगेटिव, ऐसे टोटल 16 नेगेटिव होंगे, मतलब 16 ब्लॉक्स ऑफ एलईडीज होगी, ठीक है, दोनों की मिलाकर, एक में 8 दूसरे में 8, टोटल मिला के 16। तो ये सभी नेगेटिव ब्लॉक्स जो है उसको आईसी से आउटपुट्स मिलेंगे, ड्राइव आईसी से, ठीक है। अगर जो आप एक एलईडी ब्लॉक को चालू करना चाहते हैं तो आपको ये 220 ओम्स का रजिस्टर ग्राउंड करना है। पहले ग्राउंड कर दो और एक ब्लॉक जल जाएगा, फिर दूसरे ब्लॉक को ग्राउंड करो, दूसरा ब्लॉक। ऐसे टेस्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं, 16 टेस्ट पॉइंट्स बोर्ड के ऊपर। 16 टेस्ट पॉइंट्स को आपको एक एक करके चेक करना है। सभी एलईडीज जल रही है तो एलईडीज ओके। अभी वो उस समय की बात है जब बैकलाइट टेस्टर नहीं होते थे, तो ये ब्लॉक्स के 220 ओम्स के रजिस्टर से हम चेक करते थे। ये खाली टेम्पररी अरेंजमेंट है, आप ये डायरेक्ट करके नहीं रख सकते, ठीक है। ये टेम्पररी अरेंजमेंट फॉर सॉल्यूशन ऑफ कौन सी एलईडीज खराब है ब्लॉक की, ठीक है, कौन से ब्लॉक में प्रॉब्लम है, तो आपको उस ब्लॉक में देखना है, ठीक है। सो ये एक पूरा आपको सर्किट डायग्राम है फॉर एक्सप्लेनिंग हाउ एलईडी टीवी में किस तरह से काम करती है। ये हायर ब्रांड्स ऑफ जो एलईडी टीवी थे, जो बहुत ही महंगे बिकते थे, 90,000 1 लाख रुपए वाले टीवी, ठीक है। कल ही मैंने एक ठीक किया, 42 चालू है।